गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 53। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है दोनों अपने रूम में गुटरगू कर रहे होते हैं और तभी उनको पारो देख लेती है और आंचल को मतलब वहाँ से भगा के अपने रूम में ले जाती है ना ज़बरदस्ती उसको। और फिर बाद में वहाँ जाके उस बैठ जाती है ना बेड पे। तो आंचल कहती क्या हो गया, तुम मुझे उनके रूम में जाने देती ना, हम कहते हैं उनको। तो कहती कुछ नहीं कहना, तुम चुपचाप बैठो अपना काम करो। तो ऐसे करके उसको बिठा देती है ना। और फिर बाद में उधर जो पलक है ना वो अंदर जाती है और कहती है यार पारो के साथ में आंचल भी थी। तो कहते हैं सच्ची कसम से उसने देखा तो नहीं ना। वो कहती नहीं है, पारो ने रोक लिया था तभी तो इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी ना। वो कहती अच्छा यार क्या है, अब अभी तो पकड़े जाते हो। कहते हाँ तो कौन सा हम गलत काम कर रहे थे क्या। तो कहती नहीं गलत ही है एक तरह से। कहते अच्छा ये गलत है। कहती नहीं मतलब हमारे लिए तो नहीं है, उनके लिए तो हो सकता है ना। तो कहती हाँ चलो कोई ना। ऐसे करके फिर वो उसके पास आती। वो कहती अच्छा चलो ना, अब तो मैंने गेट भी बंद कर दिया, अब तो कर सकती हो ना मुझे। तो कहती क्या। तो कहती अरे वही जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो कहती क्या। तो कहती वही जो अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था हमारे बीच में। तो कहती अच्छा किसी को किस चाहिए। तो कहती हाँ ना बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा पर नहीं मिलेगी जाओ। तो कहती क्यों। तो कहती अरे वो नहीं मिलेगी, बस तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं, गेट बंद करके करना चाहिए था ना पहले। तो कहती अब तो कर दिया ना, अब तो शर्म आ गई ना, पहले नहीं थी। तो कहती अच्छा फिर इज्जत लूटने के बाद में कौन सी शर्म, किस काम की शर्म वो। तो कहती अरे तो अब कौन सी यार, क्या क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है, उसने देखा भी नहीं हो। कहती अच्छा तो पारो ने देखा ना तभी तो उसने बोला ऐसा। तो कहती हाँ तो देख लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, उसने तो पहले भी देखा हुआ है हमें ऐसे। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ तो हम भूल जाते हैं गेट बंद करना कभी दोबारा, याद है ना। तो कहती हाँ वो तो है पर यार ये हमारी बहुत बड़ी गलती है ना, कमी भी है। तो कहती क्यों। तो कहती हाँ तो और नहीं तो क्या, ऐसे हम कहीं दूसरी जगह हो तो फिर कितना बुरा लगेगा ना, मतलब कि ऐसे बंद थोड़ा तो मतलब जो भी है बंद कमरे में होना चाहिए ना। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते ना। तो जो पलक है वो कहती है अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, बाद में बात करेंगे उस बारे में, अभी तो मेरा यार आधा रह गया यार। किस कहती कौन सा किस। तो कहती अरे वो मैं तुम्हें बता नहीं रही थी क्या। तो कहती क्या। तो कहती अरे वो मेरे कंधा दुख रहा था ना, बोला तो था। तो कहती हाँ तो। तो कहती हाँ तो दुख रहा है तो प्लीज़ थोड़ी मदद करो इसमें। तो कहती हैं ठीक है क्यों करूँ मैं, मुझे नहीं करनी। तो ऐसे करके वो मतलब साइड में बैठ जाती है ना। तो कहती अच्छा यार किसी तो कर दो ना। कहती अच्छा किसी को किस चाहिए। तो कहती कितनी बार बोलोगी, बोला तो था चाहिए ना, अब दे भी तो कितना और सताओगी ना। तो कहती अच्छा ठीक है इधर आओ। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे पास बुलाती है और उसके ऐसे बालों को साइड में करती है, उसको ऐसे मतलब पूरा ऐसे एक तरफ से बिल्कुल उसकी गर्दन को सबको ऐसे खाली कर देती है ना, बाल को साइड में करके। और फिर बाद में उसको ऐसे वहाँ पे किस करने लग जाती है ना। तो कहती है अरे रे 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 यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए। तो कहती हाँ तो मुझे तो यहाँ पे करनी है ना। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है ना उसको ऐसे बड़े प्यार से ऐसे किसेस कर रही होती है ना, पूरे ऐसे गले पे ऐसे बिल्कुल मतलब कि एकदम क्लीन कर रही होती है ना वैसे। तो फिर बाद में पलक कहती, पलक को मतलब जो है ना थोड़ा उसका हो रहा होता है ना कि अब ये होठों पे कर ले, इतना होगी इतनी देर होगी ना इसे यहाँ करते हुए। तो उसका मतलब काफ़ी मन हो रहा होता है ना, मतलब मन मूड बदल भी गया होता है बहुत ज़्यादा वाला वहाँ पे किस करने से, पर फिर भी वो चाह रही होती है ना कि मुझे ये होठों पे किस करें। तो ऐसे करके फिर उसको कहती कि अच्छा ना यार अब यहाँ पे कर भी तो। तो कहती क्या। तो कहती मुझे करना है तुम्हें, ठीक है ना तुम चुपचाप बैठता। ऐसे करके वो कर रही होती है ना कि उसको गले पे। तो उसका फेस पकड़ के अपने साइड सीट में ले लेती है और बिल्कुल उसके ऐसे गर्दन को घुमा के उसके होठों पे किस करने लग जाते हैं ना। तो दोनों एक दूसरे को मतलब किस में वो खो गए होते हैं। तो जो चंचल है ना कहती कि अच्छा ना धीरे यार मेरे कहीं तुम काट वाट ना लो मेरे को। कहती नहीं मैं ऐसी क्या, तुम्हें क्या कोई राक्षस नज़र आती हूँ जो काट लूँगी। और कहती लगता तो ऐसे ही है। और कहती अच्छा अभी करके दिखाऊँ। तो कहती ना 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 पागल सच में दर्द हो जाएगा। वो कहती नहीं कर रही वैसे भी मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। तो ऐसे करके वो उसकी तरफ देख रही होती ना। तो कहती कि अच्छा यार अभी पढ़ते हैं ना थोड़ी देर। वो कहती अभी ये पढ़ाई कहाँ से बीच में आ गई। तो कहती बीच में पढ़ाई नहीं आई, बीच में हम आए हैं अभी ये करने वाला, पढ़ाई पहले और वार्डन आने वाली ना, पता है ना आज उसका राउंड है यहाँ पे। तो कहती अरे यार ये वार्डन की ऐसी की तैसी। तो कहती हाँ तो आएगी वो चेक करने, हमारे जैसे कोई और गुटरगू कर रहा हो तो। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कहती अच्छा ठीक है मैंने बात चलो पढ़ते हैं। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ही पढ़ने लग जाते हैं ना, क्योंकि हॉस्टल में जो वार्डन वो पहरेदारी करने आती है ना तो उसका टाइम हो रहा होता है ना कि भी आने का चेक वेक करने के लिए। तो फिर बाद में वो वहाँ पे वैसे ही दोनों मतलब गेट खोल के फिर पढ़ रहे होते ना। तो उधर पारो है ना वो बाहर आती है पानी अपनी बोतल भरने के लिए पानी की। तो आके देखती है ना कि वो दोनों पढ़ रहे हो। कहते अरे रे फुर्सत मिल गई पढ़ने की। तो ऐसे करके बोल के पानी लेने चली जाती है ना। तो कहती हाँ हमें मिली रहती है फुर्सत, तुम अपना काम करो, तुम अपना देखो ठीक है ना, हम मुझे मत बोलो ऐसे। ऐसे करके पलक कह रही होती ना। तो पारो कहती मुझे तो नहीं लगता तुम दोनों को पढ़ाई का टाइम मिलता होगा। तो ऐसे करके हंसते हंसते वापस बोतल भर के अंदर चली जाती ना अपने रूम में। तो कहते अरे रूम को गेट क्यों बंद करी हो पागल, वार्डन आएगी भी। कहती ओहो इसीलिए पढ़ाई हो रही है क्या, वरना तो नहीं होती शायद, मेरे हिसाब से कुछ और ही चल रहा होता। तो कहती पागल होगी थप्पड़ मारूंगी भी एक खींच की, ज़्यादा बकवास की तो।
तो कहती अच्छा बकवास कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम कर रहे थे वो क्या था? तो कहती वो बकवास नहीं थी। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब अपनी बातों में लगे होते ना। तो फिर जो पारो है ना वो गेट खोल के बैठ जाती है ना अपने बेड पे जाके। तो जो आँचल है वो उसे पूछती क्या कर रहे थे वैसे ये दोनों? तो कहती नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो कहती नहीं तुमने बोला ना अभी कि कर रहे थे, वो क्या था, क्या कर रहे थे? तो कहती अरे नहीं कुछ पढ़ाई कर रहे थे और क्या? कहते अच्छा पढ़ाई, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो। तो कहती अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वो ऐसे ही मतलब कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाती ना। मतलब पारो उस सीन को याद आ जाता ना उसको, जो दोनों कर रहे होते तो वो हंसने लग जाते ना। तो कहती क्या हुआ, तुम्हें कौन से दौरे पड़ रहे हैं जो तुम बैठे बैठे स्माइल कर रही हो ना? तो कहती नहीं यार कुछ नहीं, बस मेरी फ्रेंड है ना ये दोनों बहुत खुश है साथ में, इस वजह से मेरे को खुशी होती होगी। हो इसलिए खुश है? तो कहती हाँ ना बिल्कुल। तो कहती अच्छा मेरे से तो नाराज़ हो ना तुम? तो कहती ना नहीं हूँ तुमसे भी। तो कहती अच्छा तो फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी मेरे पे? तो कहती ऐसे ही बस मन कर जाता है ना कभी कभी तुम पे गुस्सा करने का, और अब मुझे समझ आ चुका है कि मुझे तुम्हारे पे गुस्सा करने ना करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इस वजह से मैं क्यों करूँ तुम पे गुस्सा, है ना? तो ऐसे करके वो मतलब अपनी बुक्स में ध्यान देने लग जाती ना। तो फिर जो आँचल है उसको ये बात खटक नहीं रही होती ना कि मतलब क्या क्यों मतलब नहीं है यार मेरे से। तो कहती क्यों क्या हो गया यार, ऐसा ऐसा क्यों, मतलब मेरे होने से क्या क्या हुआ, क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? तो कहती यही बोलना चाह रही हूँ कि तुम कुछ भी करो मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा करके वो कह देती ना। तो कहती अच्छा फिर ठीक है मैं भी कुछ करने लगती हूँ अब तो, फिर तो ड्रग्स वगैरह ले आऊँगी, थोड़े बहुत अच्छे अच्छे खासे मतलब सिगरेट वगैरह ऐसे ले आऊँगी, और क्या पीते हैं नशे करने में, और क्या क्या हाँ अफीम वगैरह खा लूँगी, और क्या शराब, हाँ शराब पी लूँगी, ये सब कर लूँगी। तो जो पलक है ना वो सॉरी वो जो पारो है ना वो कहती कि अच्छा ये सब करोगे? कहती हाँ तो कहती हाँ तो कर लो, मुझे क्या दिक्कत है, तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हारी लाइफ, तुम जानो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। तो कहती अच्छा तुम्हें सच में कोई दिक्कत नहीं है मैं ऐसे करूँ? तो कहती ना बिल्कुल ना, मैं मेरे को क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हारी लाइफ, तुम जो चाहो वो कर सकते, तुम्हारी जो जो इच्छाएं हैं वो तुम पूरा करो, मुझे क्या लेना देना भाई, तुम्हारी लाइफ तुम जानो यार। तो ऐसे करके पारो फिर से पढ़ने लग जाती है ना। तो कहती सच में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो कहती ना कुछ नहीं पड़ता। तो ऐसे करके फिर पारो मतलब वापस से अपनी बुक्स में मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, देखने लग जाती है ना बुक्स में। और फिर बाद में जो आँचल है वो कहती है यार इसको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कुछ भी करने से, इतना गंदा गंदा बोला मैंने, ये भी नहीं कह सकती थी क्या ये चीज़ें गंदी है, ऐसा कुछ भी। छोड़ो यार मैं ही ज़्यादा ओवर सोच रही थी इसके बारे में और कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर जो आँचल ना वो उठती है और अपनी मेडिसिन वगैरह ले रही होती ना। तो कहती अरे वाह आज तो कोई अपने आप ले रहा है। तो कहती हाँ तो तुम कौन सा मुझे ज़बरदस्ती देती हो? तो कहती नहीं फिर भी बोलना पड़ता है, आज तो याद है तुम्हें? तो कहती कि हाँ तो अब तो याद रखना ही पड़ेगा, किसी को कोई मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर तो मुझे याद रखना ही पड़ेगा। पहले तो चलो तुम रख लेती थी पर अब कौन रखने वाला ना, अब तो मुझे खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके फिर मतलब आँचल कह रही होती ना। तो जो फिर पारो कहती तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना तो मैं तुम्हारे सारे नखरे उठाने को रेडी थी। तो कहती हैं मैंने क्या गलती की है? तो कहती गलती तो नहीं बोल सकते, तुम्हारे लिए तो सही है, मेरे लिए गलती है वो तो बस। तो कहती क्यों मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? तो कहती नहीं तुमने कुछ नहीं किया, सब मैंने ही ख़राब किया है और कुछ नहीं। तो कहती क्या ख़राब किया है? तो कहती कुछ नहीं यार छोड़ो ना, तुम क्यों इतना मतलब फोकस कर रही हो ना इस बात पे। तो कहती तुम तो मुझे बोल रही थी ना कि कोई पर्सनल बात करनी, बताओ क्या पर्सनल बात है? तो कहती कब बोला मैंने? तो कहती जब तुम अंदर ला रही थी मुझे वहाँ से पलक और उनके रूम से बाहर से, तो मुझे वापस अंदर ला रही थी अपने रूम में, तब बोल रही थी ना कि कोई पर्सनल बात करनी है, कौन सी बात करनी है बताओ ज़रा। तो कहती ना ना मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, कोई बात, वो तो ऐसे ही बोला था बस मजाक में और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना। तो फिर आँचल कहती अच्छा ठीक है कोई ना। तो ऐसे करके दोनों ही पढ़ने लग जाते रहे। उधर जो मतलब पलक और चंचला वो भी पढ़ रहे होते ना। थोड़ी देर में जो वार्डन होती है ना उनकी वो आ जाती है और देखती है कि सारे बच्चे मतलब पढ़ने को लिए बैठे हुए हैं ना, मतलब सबके सामने बुक्स है और पढ़ाई में मतलब पढ़ाई कर रहे होते ना। तो वार्डन खुश हो जाती है कि चलो भाई बच्चे पढ़ तो रहे हैं कम से कम। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से मतलब कहती है कि अच्छा बेटा अपना और सब कुछ सही मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है सही, कोई किस बात की दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसे करके सबको पूछ रही होती ना। तो वो कहती नहीं अब तो नहीं है कोई भी। तो फिर वो आँचल को कहती है बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो कहती जी जी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उससे बातें करके वो कहती है अच्छा ठीक है पढ़ाई करो तुम, मैं डिस्टर्ब नहीं करती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से चली जाती है ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती अच्छा यार अब तो गई वार्डन, अब गेट बंद कर दूँ? तो कहती है अब नहीं करना, पढ़ाई करनी मतलब पढ़ाई करनी है, तुम मेरी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब करवा रही हो पता है ना, परसों एग्ज़ाम है। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो क्या होता है, चुपचाप पढ़ाई करो एग्ज़ाम है। तो कहती हाँ यार क्या है ये, तो एक तो ये टेस्ट भी ख़त्म नहीं होते, मेजर माइनर पता नहीं क्या क्या लगा रखा है इन्होंने यार, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आने लग गया। तो कहती गुस्सा क्यों आने लग गया भाई? तो कहती यार पहले भी देती थी अब भी देती हूँ यार, मेरे को दिमाग ख़राब होता है इनसे। तो कहती क्यों? तो कहती यार पढ़ाई तो जाता ही नहीं। वो कहती क्यों नहीं पढ़ा जाता? तुम्हारी तो इतनी अच्छी रैंक आती है, तुम्हें तो और खुश होना चाहिए कि यार तुम्हारा हर बार नाम होता है। तो कहती हाँ तो उस नाम का क्या फ़ायदा है यार, कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं मतलब लगता उससे। तो कहती बढ़िया है तुम ना दो मैं तो दूँगी। तो ऐसे करके फिर वो
चंचल बोलती है ना, तो जो वो जो पलक है वो कहती है यार दूध तो देऊँगी तो मैं भी, ऐसे ही बोल तो देती हूँ पर देऊँगी तो मैं भी। तो कहती फिर पढ़ाई करो, अच्छी रैंक आ जाएगी फिर, और क्या। तो कहती मुझे ये यहाँ की रैंक के लिए नहीं पढ़ना, मुझे मतलब इंडियन जो अपनी होती है ना सारी वो रैंक आती है, उस रैंक के लिए पढ़ना है। तो कहती हाँ तो उसके लिए तुम मेहनत करोगी तभी तो वो रैंक आएगी ना। तो कहती मुझे इंडिया के लिए रैंक लानी है, मुझे ये वाली रैंक नहीं चाहिए, और ज़िला स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे वो रैंक नहीं, मुझे मतलब क्या वो अपने नेशनल वाला लेवल नहीं होता जो पूरे भारत का रैंकिंग आती है, उसमें चाहिए मेरे को। तो कहती हाँ तो मिल जाएगी, तुम तो इतनी इंटेलिजेंट भी हो तो पढ़ो थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करो तो अच्छी रैंक मिल जाएगी तुम्हें, रैंक के लिए पढ़ो फिर तो तुम। तो कहती वही तो कर रही हूँ, पर ये टेस्टों की वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ यार, अभी ये दो कभी वो दो, कभी ये करो कभी वो करो, कभी सेमिनार हो रहे हैं कभी क्या हो रहा है, ये परेशान करके रख देती है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इन पर, मैं सेल्फ मोटिवेट हो जाती हूँ, पता नहीं ये क्यों रखते हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसे करके बातें करने लग जाती है ना। तो आंचल कहती है अब तो तुम टाइम वेस्ट कितना कर रही हो पता है तुम्हारा अभी। तो कहती कहाँ, तो कहती कहाँ क्या, अभी तुम टाइम वेस्ट ही कर रही हो, ठीक है पढ़ाई करो चुपचाप से। तो ऐसे करके उसको मतलब कह देती ना। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ चलो पढ़ते हैं। तो ऐसे करके दोनों ही मतलब पढ़ने लग जाते हैं ना अच्छे से ध्यान लगा के बिल्कुल। तो उधर जो पारो और आंचल है वो भी पढ़ रहे होते हैं बेचारे, उनकी लड़ाई चल रही होती है पर फिर भी मतलब पढ़ाई तो कर ही रहे होते हैं। तो मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है ना। तो फिर जो वो उनमें से कोई नहीं बोलता ना आज की चाय वाय बनानी है। तो मतलब जो कीर्ति है उसको मतलब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है ना, और वो सोच रही होती है कि थोड़ी चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर और पढ़ लेंगे फिर सो जाएंगे और क्या। तो ऐसे करके फिर वो इधर घूमते घूमते आती है ना, बाहर की तरफ पानी भी लेने आती है अपनी बोतल में, और घूमते घूमते देख रही होती है ना रूम में क्या कर रही है सारी। तो सबकी लाइट चल रही होती है और सभी पढ़ रहे होते, गेट भी खुला ही होता है। तो कहते अरे यार तुम लोग पढ़ रहे हो आज, क्या तुम्हें टाइमिंग वाइमिंग का कुछ पता है कि नहीं। तो कहते क्यों क्या हो गया। तो कहते कितना टाइम हो गया यार, चाय वाय नहीं बना रही क्या। वो कहती तू तो सो जाना, तेरे तो सुबह जल्दी क्लासें हैं, तू क्यों इतनी चाय के लिए यहाँ पे उतावली बैठी है। तो कहते अरे बैठी नहीं हूँ यार, मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है, असाइनमेंट पूरा करना है, और जो मतलब मॉड्यूल पेपर दिया है मुझे वो भी सॉल्व करना है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मतलब और कर लूँ ना। पर अब नींद आ रही है तो मैं सोच रही हूँ चाय वाय बना दो, तो फिर नींद नहीं आए इसलिए। तो कहती अच्छा ठीक है फिर बना लो, तुम बना लो, हम सबको पिला देना। वो कहती अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके कीर्ति जो है ना वो चाय बनाने लग जाती है और सभी को ऐसे बुला लेती है ना। तो सभी मतलब थोड़ी देर ब्रेक व्रेक ले रहे होते हैं अच्छे से, और चाय वगैरह पी के फिर से वापस पढ़ने लग जाते हैं वो तो। और जो कीर्ति है वो भी अपना पढ़ पुढ़ा के फिर वो सोने के लिए मतलब सोने लग जाती है ना। तो उसकी बहन कहती है यार दीदी आप इतना मतलब सोते हो जल्दी जल्दी, आप पढ़ाई नहीं करते क्या। वो कहती है अरे मेरी माँ टाइम कितना हो रहा है, सुबह जल्दी तो जाना है ना हमें। तो कहती मुझे तो नींद नहीं आ रही। वो कहती हाँ तो तू दिन में आके सो जाती है, मुझे नींद आ रही है अभी। तो कहती कि अच्छा तो आप भी सो जाया करो ताकि रात में थोड़ी पढ़ाई हो जाए शांति में। वो कहती वैसे भी शांति में हो ही जाती है, तुझे क्या लेना देना है मेरे से। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ। तो ऐसे करके मैंने आपसे कह के ही गलती कर दी ना। तो ऐसे करके उसकी बहन चुप हो जाती है ना। वैसे भी उसकी बहन बहुत कम ही बोलती है टाइम टाइम पे, वरना चुपचाप ही रहती है जैसे सुमड़ी सी। तो फिर बाद में जो उधर पलक है और चंचल है वो दोनों भी आराम से पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, काफ़ी टाइम हो जाता है उनको पढ़ते पढ़ते, 12-1 बज जाते हैं ना रात के। तो फिर बाद में जो चंचल है वो कहती है अच्छा सो जाओ ना अब तुम। तो कहती क्यों। तो कहती कि अरे सो जाते ना अभी, कितना टाइम हो गया, सुबह वापस उठना भी तो है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे यार उठना ही होता है तभी तो। तो कहती कि हाँ तो कहती हाँ तो फिर उठ के पढ़ लेंगे ना अच्छे से। कहते अच्छा ठीक है फिर सो जाते हैं, तुम भी आ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो अपनी बुक्स वगैरह को साइड में रखते हैं और फिर बाद में दोनों मतलब सो जाते हैं ना। और अपना गेट वगैरह जो बंद करके कर कुरा के लाइट वाइट ऑफ करके सो रहे होते ना। तो जो पलक है वो उधर जो पारो है वो देखती है कि यार इनकी लाइट बंद हो गई, मतलब सो गई क्या ये। तो फिर वो भी कहती है कि यार मुझे भी नींद आ रही है, अब क्या करूँ, इसको बोलूँ क्या लाइट बंद करने को, पर ये तो पढ़ रही है, छोड़ो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे लेट जाती है ना। तो वो देखती है कि यार ये अभी तक लाइट क्यों नहीं बंद कर रही ना। तो फिर वापस उठ के देखती है, फिर भी लाइट बंद नहीं हुई। तो वो ऐसे उसके पास जाके देखती है ना। तो वो सोचती है कि लेट के पढ़ रही है और बुक्स को ऐसे ले रखा है ना इस हाथ में, जबकि उसने बुक्स तो पकड़ रखे होते पर उसकी नींद फुल कराटे मार रही होती है ना। तो इतना हंसती है पारो क्या है रे, इसको ऐसे नींद आ रही थी, मैं कब से परेशान हो रही हूँ कि इसको मतलब ये सो नहीं रही, इतनी पढ़ रही है इतनी पढ़ रही है, हाय रब्बा मेरे साथ तो प्रैंक हो गया आज। तो ऐसे करके फिर उसकी बुक्स को हटाती है वहाँ से और फिर उसको साइड में रख के फिर कहती है कि यार इसकी वजह से मेरी आज नींद ख़राब हो गई। फिर वो लाइट बंद करती है और कहती है यार इसकी दवाइयों के चक्कर में इसको जल्दी नींद आ जाती है ना, मैं ये काम भूल गई थी पागल सी। तो ऐसे करके फिर वो मतलब दवाइयाँ वगैरह चेक करती है ना कि इसने सारी ली भी है या नहीं ली। तो ऐसे करके वो चेक कर कुरा के फिर वापस अपने मतलब बेड पर चली जाती है और वहाँ से दोनों होते तो एक ही बेड पे हैं पर अपनी साइड चली जाती है और उसको पता नहीं होता, देख लो इतनी पास सो रही होती है उसके। और उसको ऐसे मतलब वो कराटे वगैरह नहीं लेती ना तो इस वजह से और ज़्यादा तेज़ सांस भी नहीं ले रही होती, इसलिए उसको पता नहीं चलता ना कि ये सोई है या नहीं सोई। तो थोड़ा कॉर्नर में सो रही होती है ना, तो इस वजह से पता नहीं चलता ना उसको। तो फिर बाद में वो कहती है यार ये कैसी लड़की है हे भगवान, मेरे को तो आज उल्लू बना दिया आपने। ऐसे करके फिर वो मतलब
सोचते सोचते सो जाती है ना, वो भी, उसको भी नींद आ जाती है ना। तो थोड़ी देर में जो आँचल है वो अपनी पैर फैलाने वाली आदत तो थोड़ी देर में वैसे ही जैसे ही वो पारोस होती है उसके ऊपर अपनी एक टांग रख देती है और एक हाथ रख देती है, और ऐसे जैसे हक करके सोई हो ना वैसे सो जाती है ना। तो पारो को मतलब नींद उड़ जाती है उसकी। वो कहती यार ये लड़की मेरी नींदें उड़ा के बैठी है, कोई किसी के सपने में मतलब ऐसे नींदें उड़ाता है, कोई राजकुमार आता है ऐसे नींद उड़ाता है, ये तो मेरी ऐसे टांग रख रख के नींद उड़ाए रखती है मेरी ऐसे करके हंस रही होती है। और फिर उसको ऐसे देख रही होती है ना, मतलब थोड़ा ऐसे घूम के, और उसको ऐसे देख रही होती है ना पास से बिल्कुल। तो उसको मतलब थोड़ी सी फीलिंग आ रही होती है ना, थोड़ी सी तो क्या बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि उसको उसने टच भी कर रखा होता है और उसने अपनी हाथ जो है उसके कमर पे रख रखा होता है ना। तो उसको काफ़ी मतलब ऐसी फीलिंग सी आ रही होती है ना उसके लिए। तो कहती यार मैं क्या सोच रही हूँ, सच में कहीं पलक की बात सच तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ यार, इस पर मैं अपने आप को कैसे, मतलब क्या कोई एक्सपेरिमेंट करूँ या मेरे साथ में, या फिर कैसे समझूँ ना अपने आप को। तो ऐसे करके फिर वो कहती है यार मेरा तो पहले भी रिलेशन था ना लड़की के साथ में, ठीक था, पर बाइसेक्सुअल भी तो हो सकता है ना, मुझे क्या क्या पता यार, अब क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके फिर वो मतलब सोच रही होती है ना कुछ तो मतलब निकालना पड़ेगा, या तो मैं किसी के साथ ट्रायल ले लूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मुझे समझ आ जाए ना अपने बारे में तो ऐसे करके फिर वो सोच रही होती है कि ट्रायल भी किसके साथ लिया जाए यार, अब तो कोई अपनी फ्रेंड है भी नहीं, फ्रेंड खाली थी वो भी भरी हुई है सारी पलक के साथ में करती, पर वो तो पहले से ही ऑलरेडी है। और जो कीर्ति है उसका तो पहले ही ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। यार मैं क्या करूँ ऐसा तो ऐसे करके परेशान हो रही थी ना। तो कहती यार मैं क्यों करूँगी भाई, जिसके साथ होगी वो अपने आप पता चल जाएगा ना, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है ना। ऐसे इतने दिनों पहले तो किसी के साथ ऐसे नहीं हुआ था, अब पहली बार ही हो रहा है। वैसे तो मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ में मैं ऐसे रही हूँ, यहाँ तक कि पलक और हम दोनों भी ऐसे बेड पे सोते थे, वो तो और भी छोटा बेड था उस पर सो जाते थे, पर ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ मेरे को, फर्स्ट टाइम ही हो रहा है तो ऐसे करके वो सारी बातें सोच रही होती है ना। कहती यार मैंने भी तो पलक को मतलब खुद ने करवाया था ना, अब मेरे साथ मेरे को क्या हो रहा है ना, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा मेरे बारे में। यार सही बोला कि कोई सही बोलते हैं कि मतलब दूसरों को सजेशन देना आसान है, पर खुद के ऊपर अप्लाई करना ना बहुत मुश्किल है। जब खुद के ऊपर वो चीज़ बीतती है ना तब पता चलता है कि ये चीज़ें कैसे हैंडल की जाती है ना। तो ऐसे करके वो सोच रही होती है ना। फिर वो कहती कि चलो पलक से पूछेंगे यार, कुछ तो मतलब इसका निकालना ही पड़ेगा ना सोल्यूशन, वरना तो मैं ऐसे तो पागल हो जाऊंगी तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपना जो आंखें हैं वो बंद कर लेती है और ऐसे थोड़ी मतलब जानबूझ के कर रही होती कि यार कहीं नींद आ जाए मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे करके उसके हाथ पैर को थोड़ा थोड़ा साइड में करके फिर थोड़ा बिल्कुल कॉर्नर में जाके सो जाती है ना, और उसको थोड़ी देर में नींद भी आ जाती है। और वो जो आँचल है वो फिर से रख देती है, पर पलक को जो पारो है उसको नहीं पता होता क्योंकि वो नींदों में होती है तो फिर बाद में उधर जो पलक और चंचल है वो भी आराम से सो गए होते हैं ना एक दूसरे को ऐसे ऊपर। उनका तो वही है एकदम मतलब हटाना वटाना कोई नहीं, उनके लिए तो बस एक ही बेड कम मतलब होता है ना कि वो एक छोटी सी सीट भी उनके लिए तो बहुत है उनको तो और ज़रूरत होती ही नहीं है, बस अपने आप ही में वो मस्त होते हैं ना। तो उनकी भी अच्छी नाइट हो जाती है, मतलब अच्छी नींद वगैरह उनकी होती है। और सुबह जब उठते हैं वो सारे, तो फिर बाद में जो चंचल है ना वो जल्दी उठ के मतलब अपना रूम की सफाई वगैरह करके जल्दी नहाने चली जाती है ना, और जल्दी से आके पूजा वगैरह कर रही होती है। तो पलक भी उधर उठ जाती है और ब्रेकफास्ट लेने चली जाती है ना नीचे। तो लेके ऊपर आती है, तब तक जो चंचल है वो पूजा वगैरह कर रही होती है। वो सोचती है ये कहाँ चली गई आज सुबह सुबह, तो फिर उठ के वापस मतलब पूजा वगैरह करके साइड में रखते हैं। तब तक तो जो अपनी पलक है वो मतलब ब्रेकफास्ट लेके ऊपर आ चुके होते हैं ना। तो कहती क्या हुआ तुम आज बिना मुँह धोए नीचे चली गई? कहती क्यों? तो कहती वॉशरूम में तो मैं थी, तुम कैसे? तो कहते अरे वो मैंने सोचा है कि क्यों ना मतलब ब्रेकफास्ट ले आऊँ ना, अभी मैं कर लूँगी बस जस्ट मुँह धो के, अभी आती ब्रश करके। तो ऐसे करके फिर वो ब्रश वगैरह करके बाहर आ जाती है। कहती आ जाओ फिर करते हैं। तो कहते अरे भगवान की आरती तो ले लो तुम। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो पलक है वो आरती वगैरह लेती है और फिर बाद में बैठ जाती है ना खाने को। तो उधर से ही पारो आ जाती है ना सुबह सुबह ही। तो कहती अरे तुम यहाँ पे कैसे मोहतरमा सुबह सुबह? तो कहती मुझे तुमसे कुछ काम है। तो कहती क्या काम है बोलो? तो कहती अरे वो ये काम है कि मुझे ना पलक तुमसे कुछ पूछना है। तो कहती हाँ ना पूछो ना, क्या पूछना है? तो कहती यार तुम्हारे साथ चलेगा ना? तो चंचल कहती क्यों नहीं चलेगा भाई, मैं क्या तुम्हारी दुश्मन हूँ? तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी। तो कहती अरे बोलो ना क्या है, क्या दिक्कत है? कहती यार मुझे ना मैं तुम्हें डिटेलिंग बताती हूँ सारी चीज़ें ना। तो कहती ठीक है बताओ। तो कहती यार ऐसे 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 वो मेरे पे हाथ रखती है तो मेरे को ऐसे ऐसे अजीब सा लगता है, और मतलब वही फीलिंग आती है जो मेरे को मतलब उसके साथ में आई थी ना पहले, और उससे भी हार्ड वाली है, पता है तुम्हें? तो कहती अच्छा। कहती देखा 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 चंचल निकालो 500 रुपये। तो कहती किस बात के? तो कहती उस दिन बोला नहीं था तुमने? तो कहती किस दिन? तो कहती अरे उस दिन हम जब जा रहे थे कोचिंग में तब तुमने बोला नहीं था? मैं ऐसे बोल रही थी, तुमने क्या बोला? अगर ऐसा हुआ ना तो फिर देखना मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगी, 500 की लगी शर्त, ऐसे बोला था तुमने। तो कहती यार मैंने नहीं बोला। तो कहती अरे बोला यार, तुम विश्वास नहीं करे, अब देखा जब तुम्हारे पे उल्टा पड़ गया तो तुम पैसे नहीं दे रही। तो कहती अरे यार ऐसा मैंने बोला ही नहीं। तो कहती अच्छा नहीं बोला, झूठ बोल रहे हो, ठीक है यार तुम मान लो अपनी
बोल जाओ, झूठ बोल जाओ, और क्या करोगे यार। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कभी तो तुम सच्चाई को सामने लाओगी ना, कभी तो तुम बोलोगी ना। तो कहती है अच्छा यार मैंने शर्त ही नहीं लगाई, किस बात के पैसे दूँ। तो कहती अरे लगाई थी यार, तुम मान नहीं रही बस। तो ऐसे करके उससे लड़ने लग जाते ना। तो जो पारो हो गई थी, मैं तुम लोगों से सॉल्यूशन लेने आई थी, ना कि तुम दोनों को लड़वाने के लिए और ना ही तुम दोनों को पैसे जितवाने के लिए। मुझे कुछ बताओ तो मैं क्या करूं, मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। तो कहती है कि पहली बात तो ये तुम ये नोट करो कि उसके दिल में क्या है। तो कहती क्या करूं उसके लिए मैं, कुछ बताओ तो सही उसके लिए सॉल्यूशन वगैरह। तो कहती अच्छा तुम्हें उसके लिए सॉल्यूशन जानना है ना, तो क्या कर सकते हैं यार, मुझे भी नहीं पता इतना। तो कहती तुम्हारा कैसे स्टार्ट हुआ फिर। तो कहती हमारा तो हो गया, बस हमें तो पता ही नहीं था हो गया। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना दोनों। तो कहती अच्छा तो बताओ तो यार, अब कुछ तो आइडिया निकालो ना, अपने दिमाग की जो बत्ती है उसे जलाओ और कुछ तो सोल्यूशन निकालो ना। तो कहती अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम ऐसी ऐसी हरकतें करो ना जिससे कि उसका मतलब थोड़ा बहुत मन पसीजे, या फिर वो तुम्हें कैसी नज़र से देखते हो कि तो क्या उसके सामने नंगी खड़ी हो जाऊँगी। तेरे मेरी माँ ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रही। मैं इतना कह रही हूँ कि उसको ऐसे रिझाने की कोशिश करो कि शायद वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है या नहीं, तुम कैसे देख रही है उसकी नज़रों को फॉलो करो, तुम्हें कैसे देखती रहती है, या फिर तुम्हारे पे नज़र गड़ाई रहती है, या फिर तुम्हें किस नज़र से देखती है। सबके नज़रिए अलग होता है यार, तो सब तुम्हें पता चल जाएगा। वो कहते अच्छा ठीक है करते हैं, देखते हैं, ये भी ट्राई करते हैं फिर, और तुम दिमाग में आइडिया लगा लेना ना, फिर पता चल जाएगा। तो कहती अच्छा ठीक है करेंगे फिर। तो मतलब अपनी जो पारो है वो मान चुकी होती ना अपने आप को कि हाँ मेरे को इसके लिए है ना, पर वो चाह रही होती कि सामने से क्या है वो भी तो चेक कर लेना एक बार। तो ऐसे करके फिर मतलब वो अपने रूम में चली जाती है और जाके बैठ जाती है ना। तो जो आंचल है वो भी उठ जाती है और उठ के वो कहती तुम कहाँ चली गई थी सुबह, मैंने सोचा तुम शायद ब्रेकफास्ट लेने गई हो, लेकिन नहीं। तो कहती नहीं मैं भी नहीं गई, अभी तो पलक उनके साथ गई थी ना, मैं थोड़ी बात करनी थी तो इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है, वैसे तो वो भी तुम्हारी खास है, मैं तो क्या ही लगती हूँ, तो तुम मुझे बताओगी ना। तो कहती तुम्हें बताने की चीज़ होती तो मैं बता देती, पर तुम्हें नहीं बता सकती, समझा करो। तो कहती अच्छा मुझे नहीं बता सकती, उन्हें बता सकती हो, बढ़िया है, मैं क्या लगती क्या हूँ ना तुम्हारी। तो ऐसे करके वो अपना मुँह घुमा के अपनी प्लेट उठा के नीचे चली जाती है ना। तो पारो सोचती है कि शायद ही मेरा भी ब्रेकफास्ट ले आएगी, पर जो अपनी जो आंचल है वो अपना खुद का लेके ऊपर आ जाती है और खाने लग जाती है ना। तो पारो कहती वाह 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 वाह, मैं ही पागल थी कि दोनों के लिए लेके आती, तुम बस अपना पेट भर गया, फिर क्या परवाह दूसरों के ना, पहले अपने राम फिर दूसरे राम, पर पहले तो आपने तो लाई नहीं मेरे लिए, चलो छोड़ो कोई ना मैं ही ले आती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उठती है, अपनी प्लेट उठा के जाने लगती है ना। तो आंचल कहती है कि वो तुम ही ने बोला था ना कि अब हम नॉर्मल ऐसे रहेंगे, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं लाया मैं तुम्हारे लिए। तो कहती अच्छा मैंने कब बोला ऐसा। तो कहती हाँ तो तुम ऐसे कर रही हो, 2 दिन से मेरे साथ भी हो, मैंने सोचा तुम्हें ऐसे लाऊंगी तो तुम शायद नहीं खाओगी, इसलिए मैंने सोचा अपनी क्यों रिस्पेक्ट कम कराना भाई, तो इसलिए मैं नहीं लाई। तो कहती अच्छा बढ़िया है, तुमने पहले सोच लिया, कोई बात नहीं मैं खुद ले आऊँगी। तो ऐसे करके फिर पारो चली जाती ना और अपना ब्रेकफास्ट वहीं पर कर कुरा के प्लेट वगैरह साफ़ करके वापस आ जाती ना ऊपर। तो आके वो बैठ जाती ना। तो आंचल कहती सॉरी वो गुस्से में थी इसलिए नहीं लेके गई। तो कहती गुस्सा किस लिए। तो कहती तुमने मुझे बताया नहीं इस वजह से। वो कहती अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी नहीं बताऊँगी, नहीं लाई ना तो भी नहीं बताऊँगी। तो ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाती ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई बढ़िया, मत बताओ तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कर सकती हूँ ना इसमें। तो ऐसे करके वो अपनी प्लेट को साइड में रखती और फिर बाद में कहती है बाद में साफ़ कर लूँगी, पहले पढ़ाई कर लेते ना थोड़ी बहुत। तो ऐसे करके फिर वो मतलब पढ़ने लग जाते हैं। तो जो पारो कहती पहले नहा धो लो फिर कर लेना। तो कहती क्यों तुम्हें क्या पड़ी है, मैं नहा लूँगी, मेरी मर्ज़ी, तुम्हें क्या उससे। तो कहती अच्छा ठीक है मत करो, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, वॉशरूम खाली है वरना मैं चली जाऊँगी, फिर देखना 4 घंटे तक बाहर नहीं आऊँगी। कहती 4 घंटे तक इतना क्या करोगी उसमें। तो कहती नहीं मजाक कर रही हूँ, पर फिर भी मैं टाइम लगाऊँगी, तुम अगर जाना हो तो जाओ। तो कहती अच्छा मैं नहीं जाने वाली। तो कहती ठीक है मत जाओ। ऐसे करके फिर वो मतलब पढ़ने लग जाती है ना। तो वो भी पढ़ रही होती है फिर बाद में। तो उधर पलक कहती है कि लो 500 रुपये निकालो तुम। तो कहती किस बात के 500 रुपये, मैं नहीं दे रही 500 मैंने शर्त लगाई नहीं, मैं मानती नहीं, मैंने कभी बोला ही नहीं तुम्हें कि मैंने शर्त लगाई है तुम्हारे साथ में, तुम ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोप रही हो कि मैंने शर्त लगाई है। तो कहती तुमने लगाई है, तुम मानो या ना मानो, पर मुझे पैसे चाहिए। तो कहती किस बात के पैसे भाई, मैंने शर्त नहीं लगाई यार, तुम्हें वैसे भी चाहिए ना तो मांग लो, पर मैं शर्त हारने वाली बात नहीं, मैंने शर्त लगाई नहीं। वैसे तुम पैसे चाहिए ना, मैं ये लो तुम 1000 रुपये के 5000 रुपये रख लो, मुझे वो नहीं है, पर मैंने शर्त नहीं लगाई, मैं ये बोल रही हूँ बस। तो कहती मुझे 5000 रुपये नहीं चाहिए तुम्हारे, मुझे 500 रुपये चाहिए जो मैंने शर्त में जीते हैं। तो कहती कौन सी शर्त यार, मैंने नहीं लगाई ना तुम्हारे साथ में कोई बैट वगैरह। तो कहती कि अच्छा बैट नहीं लगाई, शर्त तो लगाई ना, चलो दो पैसे। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। चंचल सोचती कि चलो यार रहने दो, ये नहीं मानेगी मुझे पता है, ठीक है दे ही देती हूँ। तो ऐसे करके वो निकाल के 500 रुपये देती है ना उसको। तो जो पलक है वो कहता है देखा देखा देखा, मान लिया ना तुमने, अब इतनी मैं कह रही थी पहले कि तुमने शर्त लगाई, पर नहीं तुम्हारा काम
मचाल है कि तुम मान लो ये चीज़ की है, तूने मेरे साथ शर्त लगाई थी। तो कहते यार मैंने नहीं लगाई थी, अब तुम नहीं मान रही हो तो इसलिए मुझे देने पड़ रहे हैं, और क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके फिर उसको पैसे देके फिर वापस अपना जो पर्स होता है ना उसको रख देती है ना। तो जो पलक है ना वो कहती कि अच्छा तुम एक काम करो ना, वॉशरूम से वो मेरा वो लेके आ जाओ ना। देखती क्या है, तो कहती तेरे वो उसमें पड़ा है, वो देखो वो वाला मेरा बटरफ्लाई वो पड़ा है ना, मेरे को बालों में लगाना है। तो कहती ठीक है लाती हूँ। तो ऐसे करके जो चंचल है ना वो चली जाती है उसमें, और जो पलक है ना वो वापस पैसे उसके पर्स में रख देती है ना, और आके बैठ जाती है ना। तो कहती कि अच्छा ले आई, तो कहती हाँ। तो ऐसे करके पलक उसको लेके वापस साइड में रख देती है। कहती क्या है फिर क्यों मंगाया था, तो मैं नहीं लेना था। तो कहती तेरे वो वॉशरूम पड़ा था ना इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे आ जाए। तो कहते अरे मेरी माँ तो बाद में जब उठती तभी ले आती ना, मुझे यहाँ से उठा के फिर वापस भेजा, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी है ना, मेरे को इतना मतलब भगाती रहती हो। तो कहती ना शर्म किस बात की भाई, अपनी पत्नी को भगा रही हूँ किसी और की को थोड़ी ना। तो कहती अच्छा थप्पड़ मारूंगी अभी खींच के, अभी मैं भगाऊँ तो तुम्हें हर बात पे। तो कहती हाँ भगाओ मैं कर लूँगी, भग जाऊँगी। तो कहती अच्छा ठीक है भागो यहाँ से, फिर निकलो यहाँ से सीधा अपने गुजरात। तो कहती क्यों, तो कहती हाँ तो तुम बोल रहे हो भागने के लिए तो भागो जो। तो कहती अच्छा होली पे जाऊँगी, तुम्हें भी साथ में लेके जाऊँगी, ऐसे अकेले थोड़ी भागूंगी मैं। तो कहती अच्छा और मेरे पापा मम्मी से परमिशन ली है, तो कहते अरे ले लूँगी तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके फिर वो उससे बातें करने लग जाती ना। तो कहती कि अच्छा ना यार सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो ना। तो कहती मुझे ये कहना था। तो कहती हाँ क्या कहना था। तो कहती कि यार क्या बोलो मैं तुम्हें, तुम इतनी प्यारी हो ना कि पूछो ही मत। तो कहती हाँ तो ये बोलने वाली अभी बात थी। तो कहती अच्छा ये नहीं थी पर तुम प्यारी हो इसलिए बोला मैंने, ठीक है, और अब मेरे को तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहती हैं क्यों भाई। तो कहती इसलिए कि तुमने 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 मेरी बात नहीं मानी। तो कहती कौन सी बात, अब कौन सी बात नहीं मानी मैंने। तो कहती तुम्हें बोला था ना बाद में कि मेरे को किस करना है पर तुमने किया नहीं। तो कहती हाय रब्बा तुम कैसी हो, हमेशा किसकी पड़ी रहती है तुम्हें, मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बस एक ही चीज़ चाहिए होती ना तुम्हें मेरे से। तो कहती हाय रब्बा ऐसा नहीं बोला मैंने। तो कहती हाँ तो ऐसा ही मतलब निकलता है ना तुम्हारी बातों का, जब देखो जब ये कुछ और काम करना है या नहीं, लाइफ में कुछ और गोल है भी है या नहीं। अभी तो बोल रही थी तुम्हें रैंक लानी है इंडिया के लिए, और अभी क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें यही करना था ना। तो ठीक है मुझे तुम्हें अब लाइफ में तुम्हारे इंटरफेयर नहीं करना, मैं यहाँ से चली जाऊँगी फिर। तो कहती कहाँ जाओगी। तो कहती कि मैं दूसरा रूम ले लूँगी पर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी अब, तुम्हारे फिर अगर रैंक नहीं आई फिर तो मेरे पे जाएगा ना तुम्हारा तो ब्लेम सीधा ही कि इसी की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई थी, इसी ने मेरे को पढ़ने नहीं दिया, ऐसे ही बोलोगी ना फिर तुम तो। कहती हाय मैंने ऐसा कब बोला। तो कहती अभी बोला नहीं है पर तुम बाद में ऐसे ही बोलोगी मुझे पता है। तो कहती हाय रब्बा मैं ऐसा क्यों बोलूँगी, पागल हो गया। तो कहती पागल हो के क्या पागल हो, फिर तुम ऐसे बोलोगी ना मैं तो आशिकी में रह गई थी इस वजह से मेरे तो रैंक ही नहीं आ पाई, फिर मेरे ऊपर ही ला दोगी ना तुम तो, चाहे किसी और को नहीं बोलोगी पर खुद के मन में तो यही सोचोगी ना। तो इसलिए चुपचाप पढ़ने बैठो और मुझे भी पढ़ने दो। तो कहते अच्छा ठीक है भाई, वैसे बोलो ना डायरेक्ट कि तुम्हें पढ़ना है। तो कहती हाँ तो मुझे भी तो पढ़ना है, मुझे भी तो थोड़ी बहुत, मेरे लिए तो रैंक लानी है ना, दूसरों के लिए मेरे लिए तो मेरे को सिलेक्शन करवाना, रैंक तो पहाड़ में जाए, मेरा तो सिलेक्शन हो जाए बस यही काफ़ी है मेरे लिए। और हिंदी मीडियम वालों का तो वैसे भी बहुत बुरा होता है हाल। तो कहती हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। तो कहती अच्छा कुछ नहीं होता, चुपचाप बैठो, चुप पढ़ाई करो और फालतू डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो बैठ जाते हैं ना। तो उधर जो पारो है वो भी पढ़ रहे होते हैं, पर जब आंचल का फ़ोन बजता है तो आंचल भाग के जाती है अपने फ़ोन के पास, और पारो कहती है आ गया मेरे दुश्मन का फ़ोन। तो ऐसे करके वो चुप हो जाती है और फिर से पढ़ने लग जाती है ना। तो फिर वो आंचल उठाती है, कहती हाँ हेलो कैसे हो। तो ऐसे करके उससे बातें कर रहे थे ना, देखा मेरा दुश्मन ही था, मुझे पता था कि वो ही करेगा फ़ोन, इसको इतना पीछे पड़ा हुआ ना साला कमीना कुत्ता हरामी हरामज़ादा, इसके पीछे क्यों पड़ा है वो। तो ऐसे करके फिर वो कर रही होती ना। तो कहती कि वैसे यार आंचल तुम्हें एक बात बोलूँ मैं। तो कहती हाँ बोलो क्या बात है। तो कहती है अच्छा रुको रे यार तुम 1 मिनट रुको, मैं मेरी फ्रेंड से बात करती हूँ ना, 1 मिनट रुको होल्ड करो। तो ऐसे करके उसको करवाती होल्ड और कहती कि हाँ बोलो क्या है। तो कहती पहले तुम मुझसे बात कर लो बाद में बात करते। कहती फिर क्यों बोला, फिर बाद में बोल देती ना, अभी क्यों बोल रही हो। तो कहती ये क्या लगता है तुम्हारे वैसे। तो कहती क्या लगता है, क्या फ्रेंड है मेरा। तो कहती अच्छा बढ़िया है, ऐसा फ्रेंड है जो रात में 12 बजे भी कॉल कर दे, सुबह उठते ही कॉल कर दे, मैसेज कर दे, फलाना ढीकड़ा पूछड़ा, ऐसा भी कौन सा फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। तो कहती क्या बात कर रही हो यार, तुम क्या बकवास कर रही हो, पागल, अपने काम से काम रखो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो ऐसे करके वो आंचल बोल देती ना। तो कहती ठीक है भाई मैं होती कौन हूँ तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली, जैसे तुम्हारी मर्जी, बॉयफ्रेंड रखो या फिर कुछ भी रखो तुम, एज ए फ्रेंड रखो या फिर एज ए फ्रेंड के साथ में बेनिफिट्स वाला रखो, मेरे को क्या लेना देना उससे, कि तुम्हारी मर्जी। तो कहती हाँ तो मेरी मर्जी, तो फिर क्यों पूछ रही हो तुम मुझे। तो कहती कि अच्छा गलती हो गई, सॉरी माफ़ करो, और अपना रास्ता ना पूछो। तो ऐसे करके फिर वो पढ़ने लग जाती ना। तो आंचल फिर से उससे बात करती है और फिर बाद में उस लड़के को कहते हैं ना कि चलो ठीक है ना हम मिलते हैं अब है ना, क्लास में मिलेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उससे बात कर के फ़ोन कट कर देती है ना। तो फिर बाद में वो कहती कि वाह यार कैसे, मतलब एक कोचिंग से आते ही 3 बार फ़ोन हो गए, ये हो गया वो हो गया, और बढ़िया है तुम्हारी तो ना।
क्या लगता है वैसे? तो कहती फिर से पूछ लिया ना मैंने, बोला तुम्हें क्या उससे, मेरी लाइफ है पर्सनल। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ, सॉरी सॉरी गलती हो गई थी, भूल जाती हूँ यार, मेरा दिमाग तो कह देता है रुक जा, पर ये मन नहीं मानता ना। तो कहती क्यों मन इधर क्यों आ रहा है ज़्यादा भाग भाग के ना। तो कहती अब आ जाता है, क्या करें अब इसको, हम क्या बोल थोड़ी सकते हैं कि तुम उसकी तरफ मत जाओ, जिसकी तरफ इसे जाना होता है ये चला जाता है, जिसको मन को जो भा जाता है वो भा जाता है बस। तो कहती अच्छा तो मैं तुम्हारे मन को भा गई हूँ। तो कहती ना तुम नहीं भा सकती ना, अब पहले भा चुकी थी, फिर अब नहीं भाऊगी। तो कहती क्यों? तो कहती बस ऐसे ही, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, जैसे वैसे भी मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं क्यों सारी चीज़ें तुम्हें बताऊँ ना। तो कहती ठीक है मेरी माँ, मत बताओ, तुम्हारी पर्सनल बातें तुम्हारे पास रखो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तुम अपनी में रहो। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे थे ना, तो उधर पलक आ जाती होती, कौन सी बातें भाई, अपनी अपनी लाइफ में कौन खुश रह रहा है, मुझे बता दो क्या चक्कर है भाई, आंचल क्या हो गया, कैसे क्यों बोल रही है। तो कहती कि कुछ नहीं यार, बस किसी को अपनी लाइफ में अच्छा लगता है वो, तो मेरे को भी मेरी पर्सनल लाइफ में अच्छा लगता है। तो पारो कहती वाह 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 वाह, कोई दूसरा मेरे को नहीं बताना चाह रहा, और ये देखो कि इन्हें कि मेरे ऊपर लादा जा रहा ना। तो फिर आंचल कहती अच्छा मैंने तब तुमसे पूछा था कि जब क्लास में बैठे थे तब मैंने पूछा नहीं था तुमसे। कहती क्या पूछा था? तो कहती तुम छुपाओ मत। पलक इसने मुझे पता है क्या पूछा था? कहती हाँ बताओ क्या पूछा था। तो कहती इसने पूछा था मेरे को कि मतलब सॉरी मैंने पूछा था इससे, यार मैं भी क्या बोले जा रही हूँ। तो कहती अच्छा हाँ तो अब बोलो क्या तुमने क्या पूछा था इससे, वो बताओ तुम मुझे। तो ऐसे करके पलक उसको कहती है ना। तो फिर आंचल कहती है कि इसको मैंने पूछा था कि तुम्हारा कोई पास्ट वगैरह है या फिर अभी प्रेजेंट में कोई है। तो इसने कहा मेरी पर्सनल लाइफ तो मैं क्या उससे, तो अभी मैं भी कह सकती हूँ। फिर इसने मेरे को पूछा कि ये कौन है लड़का, तो मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं क्यों बताऊँ। तो पलक कहती कि अरे यार इसकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं यार, इसकी जंड मतलब ऐसी तैसी हुई है और कुछ नहीं इसमें। तो कहती क्यों? तो कहती देखो इसके कमर के पीछे। तो कहती क्या है, तू पागल है क्या पलक, बाहर जा यहाँ से। तो कहती क्या पागल हूँ, दिखा देना एक बार। तो कहती क्यों? तो कहती पागल है कि तू, यार जा यहाँ से, निकल बाहर निकल। तो ऐसे करके उसको मतलब पलक को बाहर निकाल देती ना। तो फिर आंचल है ना उसके पीछे पीछे आती है, वो गेट बंद करने वाली होती है ना, तभी उसके ऐसे मतलब टी शर्ट को हटा के वहाँ से देख लेती है ना। तो उसके चाकू का मतलब वो जो निशान नहीं बनाया होता उस लड़की ने कमर पे उसके, तो वो उसको देख लेती हो। कहती ये क्या है? तो कहती कि क्या है, कुछ नहीं है बस लगी थी। तो कहती क्या लगी है इसकी, ऐसा बड़ा इतना बड़ा निशानी क्या है, क्या हुआ था यहाँ पे? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे लग गया था, एक बार छोटी थी तो मैं गिर गई थी, तो मतलब ऐसे ही पेड़ वेड़ के ऐसे लग गई थी ना। तो कहती अच्छा गिर गई थी, छोटी थी, अभी निशान तो नया नया है, ऐसे कैसे गिर गई तुम? तो कहती यार तुम्हें क्या हर चीज़ से लेना देना है क्या, तुम अपने काम से काम रखो ना, मेरे क्यों पड़ी हो ना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है वैसे मेरी भी है। तो कहती हाँ तो तुमने बोला था इसलिए मैंने बोला कि मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम अपना तुम बताओगे ना तभी मैं बताऊँगी वो लड़का कौन है। तो कहती अच्छा सच में बताओगे? तो कहती हाँ बिल्कुल बताऊँगी। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना, तो कहती अच्छा यार मुझे जानना भी नहीं है, तुम वही चीज़ बोलोगी जो मुझे पता है, मैं सोच रही हूँ वही बोलोगी, छोड़ो मेरे को जानना नहीं है, मेरा और दिल दुखाना नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मत बताओ, तुम भी मत बताओ, मैं भी नहीं बताती, तुम ऐसे सोचते रहना कि वो कौन है बस, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों लड़ रहे होते हैं ना थोड़े थोड़े। तो वो जो पलक है वो कहती यार ये दोनों एक तो लड़ते ही ख़त्म नहीं होते, इनकी तो लड़ाई ही ख़त्म नहीं होती, पता नहीं 3-4 दिन से तो क्या ही चल रहा है इनका। ये पारो है कि इतना जेलस होती है और बताती भी नहीं है कि मैं इससे जेलस हूँ, और थोड़ी देर में सही हो जाती है, फिर से वापस वही जल्दी स्टार्ट हो जाती है इसकी। यार अब मैं क्या करूँ इन दोनों का। तो ऐसे करके पलक परेशान हो रही होती ना, तो आके रूम में आके बैठ जाती ना। तो चंचल कहती क्या हो गया बाबू तुम्हें, ऐसे क्यों उदास बैठी हो? तो कहती यार कुछ नहीं बस थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो कहती क्यों, क्या हुआ बताओ मुझे, मैं कुछ हेल्प करूँ? तो कहते नहीं यार कुछ नहीं, ऐसा नहीं, बस पारो के लिए टेंशन हो रही है उसको, और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है यार कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे ना, आप भगवान के भरोसे छोड़ दो, उन्होंने मिलाया तो आगे कुछ करेगा भी। तो ऐसे करके फिर वो बोल रही होती ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।